मन कुछ बोलना चाहे बोल न पाए, किसी को कुछ कहना चाहे और कह न पाए, किसी की आवाज़ सुनना चाहे सुन न पाए। मन की इस आंतरिक छटपटाहट की अभिव्यक्ति को कहते हैं गज़ल। लोक भारती 10वीं कक्षा पाठ 8वां गज़ल। इसके रचनाकार हैं मानिक वर्मा जी। मानिक वर्मा हास्य व्यंग्य क्षेत्र के बड़े सशक्त रचनाकार रहे हैं। उनकी वाचिक अभिव्यक्ति बड़ी ओजस्वी थी। वाचिक अभिव्यक्ति के क्षेत्र में वे महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनकी ही एक यादगार आप सुनिए, समझिए और देखिए छात्रों, तब पता चलेगा मानिक वर्मा जी कैसे श्रेष्ठ रचनाकार गजलकार रहे हैं। के अनुसार 4 पंक्ति और देखिए कि बेकारी से तंग आकर मैंने कंधे भिखारी के कटोरे से अठन्नी उठाई। बेकारी से तंग आकर मैंने कंधे भिखारी के कटोरे से अठन्नी उठाई और उससे पूछा आप कैसी तबीयत है बड़े भाई। और उससे पूछा आप कैसी तबीयत है बड़े भाई। भिखारी बोला अभी तक तो ठीक थी, अभी तक तो ठीक थी, मगर अब पता चला अच्छों का ईमान डिगने लगा है। अठन्नी वापस रख दो, मुझे फिर से दिखने लगा है। तो छात्रों, इस वीडियो में हम पूरा सरलता से सहजता से भावार्थ समझने की कोशिश करने वाले हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखिए, तब आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अंत तक अच्छी तरह से इस गजल पाठ को समझ लीजिए। प्रस्तुत गजल पाठ में मानिक वर्मा जी अधिकांश शेरों के द्वारा जीवन में अच्छा कर्म करते समय आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसके साथ साथ रंग रूप से, पोशाकों से सुंदर देखने के बजाय अच्छे कार्यों से, अच्छे कर्मों से सुंदर दिखने का संदेश भी देते हैं। तो छात्रों, पहले इस गजल का हम प्रकट पठन करेंगे, बाद में एक एक शेर का सरल सहज भावार्थ समझने की हम कोशिश करने वाले हैं। पेश है गजल मानिक वर्मा। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। शौक दिखने का है, शौक दिखने का है, तो फिर नींव के अंदर दिखो, तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। चल पड़ी गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। और अगर बैठो कहीं तो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं। पत्थरों के इस शहर में, पत्थरों के इस शहर में आईना बनकर दिखो, आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। जब किसी धागे सा जलकर, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, मोम के भीतर दिखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, हम सभी के वास्ते। गर तुम्हें बनना है मोती,
मोती, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो, सीप के अंदर दिखो, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर, तुम ना खिलते फूल पर, तीतली के टूटे पर दिखो, तीतली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में, मैं जिसे देखूं उसी में, तुम मुझे अक्सर दिखो, तुम मुझे अक्सर दिखो, तुम मुझे अक्सर दिखो। तो छात्रों, इस प्रकार गजल पाठ का हमने प्रकट पठन किया। इसके बाद एक एक शेर का सरल सहज भावार्थ हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो पहला शेर है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। छात्रों, समाज में ऊंचे ऊंचे सुनहरी शिखर हम बड़े बड़े इमारतों के अट्टालिकाओं के देखते हैं। सब ऊंचे स्वर्णिम शिखरों का प्रशंसा करते हैं, वाहवाही करते हैं। सभी को प्रशंसा और वाहवाही हमेशा प्यारी लगती है। सब लोग तारीफ के पीछे पड़े रहते हैं। तो मानिक वर्मा जी इस शेर के माध्यम से कहते हैं कि समाज में, दुनिया में जीवन जीते समय वाहवाही के पीछे मत पड़ो। जैसे स्वर्णिम शिखर की वाहवाही तारीफ सब लोग करते हैं, लेकिन स्वर्णिम शिखर बनने से पहले उसके नींव में जो गुमनाम ईंट पत्थर होते हैं, नींव जो होती है गुमनाम ईंटों और पत्थरों की होती है। इस नींव के कारण ही ऊंचा ऊंचा चमकीला सुनहरा शिखर ऊंचे दिखाई देता है। सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। वास्तव में दुनिया में जीते समय हमारे जीवन में अच्छे काम नींव की तरह करने चाहिए और वाहवाही के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, तारीफ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो जीवन में अच्छे कर्म करो, नींव की तरह करो, तो दुनिया में अच्छा महान कार्य आपसे हो जाएगा। जैसे नींव पर बड़ा सुनहरा ऊंचा ऊंचा शिखर खड़ा रहता है, उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन नींव के कार्य के बिना ये ऊंचा शिखर नहीं बनता। तो अच्छा कर्म करो, जीवन में श्रेष्ठ कर्म का महत्व यहाँ रखते हैं। तारीफ के पीछे, प्रशंसा के पीछे मत पड़ो, ऐसे यहाँ मानिक वर्मा जी हमें कहते हैं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, चल पड़ी गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो, मील का पत्थर दिखो। तो यहाँ इस शेर के माध्यम से मानिक वर्मा जी कहते हैं, जीवन में ऐसा कर्म करो, ऐसा कार्य करो, जैसे आंधी जब बहती है तब आंधी के समय जैसे पूरे आसमान में धूल गर्द यानी धूल छा जाती है, सब तरफ धूल ही धूल नजर आती है। तो जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए, तब हम चारों ओर अपना कार्य दिखाई दे, फैले। तो ऐसा महान कार्य जीवन में करना चाहिए, और इस कार्य को करते करते हमारे मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते कहीं हम रुक जाए तो जहाँ भी हम बैठेंगे तो मील का पत्थर बनकर बैठना चाहिए। मील का पत्थर जैसे राहगीरों को, मुसाफिरों को, पथिक को मार्गदर्शन करता है, रास्ता दिखाता है, वैसा ही हमारा पूरा जीवन ऐसे कार्य के माध्यम से, और जब हम बैठेंगे तो हमारा बैठना भी एक मार्गदर्शक बनना चाहिए। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज,
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सावरकर, इन्होंने जब तक जिंदा थे, जब तक कार्य करते थे, सब तरफ छाए हुए थे। जैसे आंधी में गर्द धूल छाई रहती है, वैसे सब तरफ उनका व्यक्तित्व छाया रहा था। और आज वे अपने मंजिल पर बैठ गए तो आज उनका अस्तित्व मार्गदर्शक की तरह और हमें प्रेरणा देने वालों की तरह है। उनको देखकर ही हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, हमारा जीवन और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी प्रेरणादायी उनका जीवन था। ऐसा संदेश इस शेर के माध्यम से मानिक वर्मा जी हम सबको देते हैं छात्रों। तो सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो, आदमी हो तुम अगर तो, आदमी बनकर दिखो। सिर्फ आजकल हम चारों ओर देखते हैं, सब दिखावे का बोलबाला है, सब तरफ हम सुंदर देखना चाहता है। तो हमारे मानव जीवन में सजना, संवरना, सुंदर दिखना, ये दिखना नहीं है। तो दिखना कैसा है? तुम इंसान हो, तुम मानव हो, तुम मनुष्य हो, तो आदमी हो तो आदमी की तरह देखना चाहिए, आदमी की तरह बनना चाहिए। यानी यह मानिक वर्मा जी कहते हैं। तो हमारे मन में मानवीयता का भाव, इंसानियत का भाव, ह्यूमैनिटी हमारे दिलो दिमाग में भरी रहनी चाहिए। तब हमारा आचरण, हमारा बर्ताव मानव की तरह हो जाएगा और सभी मानवों के काम आने के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए हम मददगार बनेंगे, हम मार्गदर्शक बनेंगे और दुनिया में हम आदर्श बनेंगे। तो यही सच्चा सुंदर दिखना है। हमारा चरित्र सुंदर होना चाहिए, हमारा कर्म सुंदर होना चाहिए, हमारा बर्ताव सुंदर होना चाहिए। सिर्फ सजना, संवरना, अच्छे अच्छे पोशाक पहनना ये सुंदरता नहीं है। तो मानवीयता, मानवता, इंसानियत हमारे रहन सहन में, हमारे आचरण में होनी चाहिए और सभी के प्रति हमारे मन में आत्मीय भाव होना चाहिए। इंसानियत हमारे हर हिस्से से, हमारे हर काम से सामने झलकनी चाहिए। तो अगला शेर पेश है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के इस शहर में, पत्थरों के इस शहर में वो आईना बनकर दिखो। तो छात्रों, कैसे देखना चाहिए, हमें कैसे बनना चाहिए? हमारी जीवन की जो शक्ल है, हमारी जीवन की जो सूरत है, किसी भी प्रतिकूल स्थिति में, किसी भी आपत्ति में, किसी भी दुविधा में हमें बिखरनी नहीं चाहिए, यानी बिगड़नी नहीं चाहिए। कैसी भी आपत्ति आए, कैसा भी पहाड़ टूटे हमारे जीवन पर संघर्षों का, तभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। डटकर आने वाले हर मुसीबत का हमें सामना करना चाहिए। जिस प्रकार पत्थरों के शहर में, यानी जब तरफ चारों तरफ पत्थरों का शहर हो, यानी ऐसे ही निर्दयी लोगों के, ऐसे ही संकटों में, ऐसी आपत्तियों में हमें आईने की तरह बनना चाहिए। आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईने में जो भी है सच सच दिखाई देता है। वैसा ही हमारा जीवन लोगों को आईने की तरह दिखाई देना चाहिए। यानी हमारा जीवन देखकर, हमारा मुसीबतों का सामना देखकर टूटे हुए किसी भी मायूस का, किसी भी उदास का, उसका उदासीपूर्ण दूर होना चाहिए और प्रतिकूलता का हमने डटकर सामना करना चाहिए। ऐसा आईने की तरह हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, हमारी शख्सियत होनी चाहिए। ऐसा संदेश इस शेर के माध्यम से मानिक वर्मा हम सबको देते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन,
जब किसी धागे सा जलकर, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, मोम के भीतर दिखो, तो हम मानव हैं, हमें मानवता होनी चाहिए छात्रों। यानी मानव के प्रति हमारे मन में सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति यानी दूसरे का अनुभव हमें होना चाहिए, दूसरे की तकलीफ, दूसरे का दुख, दूसरे की पीड़ा हम कब समझेंगे? जब हम उसके स्थान पर उसके दुख को महसूस करेंगे, तब भी हमें उसका दुख, उसका दर्द समझ में आएगा। जिस प्रकार मोम के साथ जो धागा होता है, वो धागा मोम जलते समय वो स्वयं उसमें जल जाता है, यानी मोम की जलने की पीड़ा वो स्वयं अनुभव करता है। वैसे ही सहानुभूति हमारे मन में हर एक के बारे में होनी चाहिए और सभी के साथ मानवता से, मानवता से, इंसानियत से हमें पेश आना चाहिए और दूसरे के प्रति सहानुभूति हमारे जीवन में होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे बापूजी पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत को घूमे, पूरा भारत उन्होंने देखा, तो पूरे भारत में सब लोग आधे नंगे रहते थे। तो ये दुख, ये दर्द, ये पीड़ा बापूजी को, दिल को अच्छी तरह से समझ में आई, क्योंकि उनमें मानवता के प्रति सहानुभूति थी और उन्होंने आगे चलकर स्वयं अधनंगा रहे, धोती पहनकर स्वयं वो जीवन पर रहे। यानी ऐसा जीवन वे जिए, ऐसे आदर्श बापूजी थे। तो ऐसा सहानुभूति भरा व्यवहार हमारा होना चाहिए। ये संदेश इस शेर के माध्यम से मानिक वर्मा जी हम सबको देते। छात्रों, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, रोशनी बनकर दिखो। धुंध यानी कोहराम, तो ऐसे ही धुंधला वातावरण, तो जीवन में जब भी हमारी प्रतिकूल स्थिति आ जाती है, बुरा समय हमारे जीवन में जब आता है, तो ऐसे दुर्दैवी क्षणों में हमारे जीवन में सब तरफ उदासी का, सब तरफ मायूसी का, सब तरफ घबराहट का ऐसा अंधेरा छा जाता है, सब तरफ धुंधला ही धुंधला माहौल बन जाता है। तब उस धुंधले माहौल में एक जुगनू चमकता है। वैसे ही हमारे मन में एक आशा का किरण फूट जाता है। तो आशा की किरण हमें आगे जीना, किस तरह से जीना चाहिए, उसका पथदर्शन करती है, उसका मार्गदर्शन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो मानिक वर्मा जी कहते हैं, ऐसे ही कोई उदास हो, कोई निराश हो, कोई हताश हो आपके सामने आए, तो उसकी हताशा दूर करो, उसकी उदासी दूर करो। उसको जिस प्रकार जुगनू अपना उजाला देकर उसमें आशा भर देता है, उसको आशा से भरा छोड़ता है, वैसे ही सभी के मन को आशा देनी चाहिए और निराश लोगों को अच्छी तरह से उसका ढाढ़स बनाना चाहिए और उसको अच्छी तरह से प्रेरणा देना चाहिए और सभी के जीवन में हमें खुशी खुशी लाने के लिए, उदासी को छोड़ देने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए जुगनू की तरह। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो, सीप के अंदर दिखो। तो मानव जीवन में, मानव समाज प्रिय प्राणी है, मानव समाज के बीच में रहता है। इस मानव समाज में
मर्यादाएं होती है, कायदे कानून होते हैं। इन मर्यादाओं का पालन हमें करना होता है। समाज में जो मान मर्यादा होती है उसके भीतर हमारा जीवन अच्छी तरह से हमने जीना चाहिए। जिस प्रकार आप समाज की मर्यादा को सम्मान देते हैं, उन मर्यादाओं का अच्छी तरह से आचरण हम करते हैं, तब आप समाज में इज्जतदार बन जाते हैं। समाज भी तुम्हें इज्जत देता है, समाज में तुम्हारा नाम रोशन होता है। जिस प्रकार तुम्हें मोती बनना है, यानी अपना जीवन लोकप्रिय बनाना है, समाज प्रिय बनाना है, समाज में आपकी तारीफ हो, आपका पीछे सज्जनता के लिए नाम निकले, तब जिस प्रकार मोती सीप की मर्यादा में रहता है, तब उसको मोती की महत्ता प्राप्त होती है। वैसे ही मर्यादाओं का पालन करते समय हमें मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए। जो समाज की मर्यादा का पालन करता है उसको समाज प्यार देता है, सम्मान देता है, समाज में एक आपका सम्मान रहता है। तो इस तरह से अपना व्यक्तित्व, अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनैलिटी समाज में बेहतर बनाने के लिए, मोती जैसी बनाने के लिए इस समाज की मान मर्यादाओं का पालन हम सभी ने करना चाहिए। और हम सबके लिए वास्ते यानी हम सबके लिए ये मर्यादाएं बनी हुई है, उसका पालन हमें करना चाहिए। बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, बड़ों बुजुर्गों की मर्यादाओं का हमें पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और सभी की मर्यादा में हमारा जीवन बसर करना चाहिए। ऐसा संदेश इस शेर के माध्यम से मानिक वर्मा जी हम सबको दे रहे हैं छात्रों। तो आगे छात्रों, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर, तुम ना खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर दिखो, तितली के टूटे पर दिखो। तो मानिक वर्मा जी कहते हैं, एक नाजुक कोमल कली फूल बनने से डर रही है। उसे पता है, वो जानती है, जब भी मैं फूल बनूंगी तो मुझ पर तितली आ जाएगी, मेरा रस चूस कर ले जाएगी, मुझे परेशान करेगी, मुझे दर्द देगी। तो इस दर्द की पीड़ा के डर से वो सहमी हुई है। ऐसे ही समाज में डरे हुए सहमे हुए लोग होते हैं। तो कवि मानिक वर्मा जी कहते हैं, तो ऐसे डरे हुए लोगों को उसका डर दूर करना चाहिए, उसमें ढाढ़स बंधाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तितली के टूटे पर देखो, यानी तितली के टूटे पर देखो, यानी जो डरे हुए हैं उनका डर दूर करो, उनको मदद करो। ऐसा मानिक वर्मा इस शेर के माध्यम से सभी को कहते हैं। तो छात्रों, इस गजल पाठ का अंतिम शेर है, देखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में, मैं जिसे देखूं उसी में, तुम मुझे अक्सर दिखो, तुम मुझे अक्सर दिखो। तो मानिक वर्मा जी यहाँ सब तरफ हम जब देखते हैं अनगिनत ऐसे चेहरे होते हैं भीड़ में, जिसको हम पहचानते नहीं। सब और आदमी ही आदमियों की भीड़, मानवों की भीड़ होती है। तो यहाँ मानिक वर्मा जी कहते हैं, सभी भीड़ में जब मैं देखता हूँ जो चेहरे होते हैं, मुझे शक्ल सूरत उनकी पहचान नहीं होती, तो सभी में मैं तुझे देखूं, तुझे देखूं, यानी तुम मुझे अक्सर दिखो, यानी
तुम यानी भगवान सर्वव्यापी परमेश्वर तुम मुझे दिखाई देने चाहिए। ऐसे सब तरफ मुझे भगवान ही भगवान नजर आने चाहिए। हर शख्स में मुझे खुदा का दर्शन होना चाहिए। ऐसा ही सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन मानव के हर एक मानव में देखने का नजारा मुझे दिखाई देना चाहिए। यानी इतनी इंसानियत, इतनी मानवता, इतना मानव प्रेम मेरे दिल में होना चाहिए और दिल के अनुसार मेरी जो नजर है सब मानव में परमात्मा को ही देखे, ईश्वर को ही देखे और उसके लिए मेरे मन में श्रद्धा भाव पैदा हो। ऐसा सब तरफ भगवान का अस्तित्व दिखाने वाला ये शेर है। यानी जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है। तो ऐसा ही कण कण में भगवान, ऐसा दृष्टिकोण इस शेर के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं मानिक जी वर्मा। तो छात्रों, यहाँ पर हमारा ये 8वां गजल पाठ समाप्त होता है। तो फिर मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद छात्रों। जय हिंदी।